Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English, your number 5, page number 72, reading for detailed questions. Students, now let us start question number 1. Why did the squawking floorboard not put Billy off his playing? फ्लोरबोर्ड के चरचराने की आवाज़ ने बिल्ली को अपने बांसुरी की सुर बजाने से क्यों नहीं रोका? आंसर नोट करें। टू माई डिसमे, मेरे लिए मायूसी की बात ये थी। आई फेल्ट एंड हेयर्ड आ क्रैकिंग फ्लोरबोर्ड अंडर माई लेफ्ट फुट, मैंने अपने बाएं पांव के नीचे फ्लोरबोर्ड के चिरचराने की आवाज़ को महसूस किया और सुना। रेदर दैन पुट मी ऑफ, मेरी हिम्मत को बंधाने की बजाय इट टुक सम ऑफ द सोलेमिनिटी आउट ऑफ द ऑर्डियल, इसने आजमाइश की संजीदगी को थोड़ा कम कर दिया, यानी आजमाइश की संजीदगी थोड़ी सी कम कर दी। एंड गेव मी द गिगल्स, और मुझे खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू थिंक बिल्ली स्क्वेज एवरी मेलो नोट आउट ऑफ हिज क्लैरिनेट? आप कैसे सोचते हैं या क्या ख्याल करते हैं कि बिल्ली ने अपनी बांसुरी से हर मीठे या मधुर सुर को निचोड़ा? आंसर नोट करें। स्लोली, कॉन्फिडेंटली, स्क्वेजिंग एवरी मेलो नोट आउट ऑफ माई इंस्ट्रूमेंट, आहिस्ता आहिस्ता एतमाद के साथ हर मधुर सुर को मैंने अपने आले से निचोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड बिली रिएक्ट? बिली का रद्द अमल कैसा था? व्हेन हिज फर्स्ट पीस वाज नॉट ग्रीटेड विद अप्लॉयस, जब उसके पहले टुकड़े का तालियों के साथ खैर मकदम नहीं किया गया, यानी उसके पहले टुकड़े पर उसको तालियों के साथ दादो तहसीन नहीं दी गई। आंसर नोट करें। ओ वेल, परहैप्स दे वर सेविंग देयर हैंड्स फॉर अ डबल राउंड, ओ शायद वो अपने हाथों को डबल राउंड के लिए बचाए हुए हैं। आफ्टर द नेक्स्ट पीस, अगले टुकड़े के बाद, यानी अगले टुकड़े के बाद डबल राउंड के लिए शायद वो अपने हाथों को बचाए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द सीलेस्ट मीन? सीलेस्ट का क्या मतलब है? व्हेन ही सेड, जब उसने कहा गिव इट टू एम लैड, ये लड़के उन्हें दिखला दो। व्हाट टोन ऑफ वॉइस डू यू थिंक ही यूज्ड? आपके ख्याल में उसने आवाज़ का कौन सा लहजा इस्तेमाल किया था, यानी कि उसके आवाज़ के लहजा कैसा था? आंसर नोट करें। इट मीन्स, इसका यह मतलब है दैट बिल्ली शुड शो द ऑडियंस, के बिल्ली को ऑडियंस यानी सामीन को दिखाना चाहिए हाउ वेल ही कुड प्ले, कि वो कितना अच्छा सुर बजा सकता था। आई थिंक ही यूज्ड एन इनकरेजिंग टोन ऑफ वॉइस, मेरा ख्याल है कि उसने हिम्मत बंधाने वाले लहजे को इस्तेमाल किया था, यानी कि जो उसकी आवाज़ थी और जो लहजा था वो हिम्मत को बढ़ाने वाला उसने इख्तियार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक? आप क्यों सोचते हैं या आप क्यों ये ख्याल करते हैं? टेलिंग, बताते हुए, बिल्ली टू लिसन टू हिमसेल्फ, बिल्ली को यानी बताते हुए कि वो अपनी बारे में सुने। व्हेन ही प्लेज, जब वो सुर बजाता है। इज़ गुड एडवाइस,
एक अच्छा मशवरा है। आंसर नोट करें। वन शुड पुट सो मच फीलिंग इन टू योर प्लेइंग। हर एक को अपने जो है सुर बजाने के लिए एक अच्छे एहसास को रखना चाहिए। आर कंसंट्रेट सो हार्ड, या इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज बिली डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द लाइक्स ऑफ मी। बिली अपने आप को द लाइक्स ऑफ मी के तौर पर क्यों बयान करता है। आंसर नोट करें। ही न्यू, वो जानता था। इट वॉज नॉट दैट गुड, कि ये अच्छी बात नहीं थी। बट इट वॉज अ काइंड जेस्टर फ्रॉम वन म्यूजिशियन टू अनदर, लेकिन ये एक मेहरबान इशारा एक मौसीकार से दूसरे की तरफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट वेज हैज बिली ट्रम्फेड बाय द एंड ऑफ द कंसर्ट। कंसर्ट के आखिर पर बिल्ली जो है किस तरीके से उसने फतह हासिल की थी या वो कामयाब हुआ था। आंसर नोट करें। बिली शेयर्ड जॉक्स विद फेलो म्यूजिशियंस। बिली ने साथी मौसीकारों से लतीफ़े शेयर किए थे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.